हाँ जी, ये मैंने कहा क्या शेयर किया है ये। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। यहाँ इस कैंडल में इंक्रीज नहीं किया था, इसमें वो इतना एंटर किया था, इसके साथ स्ट्रांगली फाइट किया। ये जो सेलर्स यहाँ पे एंटर किए और इसके साथ स्ट्रांगली फाइट किया इसके रूम में आके। ठीक है। इसके साथ स्ट्रांगली फाइट किया, बायर्स जब यहाँ से ऊपर गया, स्ट्रांगली ऊपर गया, उसने ऊपर से भी एक रिजेक्शन दिया, ऑलमोस्ट वैसा ही रिजेक्शन दिया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी वो इतना एंटर हो चुका था और यहाँ से भी अब बॉडी अच्छी बनी है। बट इस बॉडी पे प्रीवियस के रूम में कौन अच्छा खासा एंटर हुआ था? सेलर्स एंटर हुए थे। और अपर साइड से भी जब ये आए तो इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है ना। ठीक है, दोनों साइड से इसने मतलब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे ये जो एक्टिव एक्टिव सेलर्स है, ये नेक्स्ट में आप वॉल्यूम इंक्रीज करने जाएंगे। अब ये देखो नेक्स्ट कैंडल में देखो यहाँ पे इतना अच्छा एंटर हुआ है, इसके साथ फाइट किया बायर्स यहाँ से जो ऊपर गया, तो मैं देख रहा हूँ अपर साइड में भी उसने बढ़िया फाइट किया। दोनों साइड बढ़िया फाइट किया, ये ऐसी फाइट नहीं है। तो उसने क्या किया कि दोनों साइड इक्वली फाइट किया, बॉडी अच्छी बनी है। बॉडी मतलब स्ट्रांग बनी है, अच्छी डिसेंट बॉडी बनी है, बढ़िया। और उसके ऊपर उसने इक्वली फाइट किया ऑलमोस्ट एकदम स्टैंडर्ड फाइट। लाइक अगर आप सोचते हो कि यहाँ से वो इसको ऊपर लेके गया तो कम से कम ये भी कितना छोटा होना चाहिए था, तब मैं सोचता कि बायर्स यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर लेके गया बट अपना वॉल्यूम खो दिया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसका वीक अच्छा खासा वीक है और ये भी बहुत बढ़िया वीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है जिसका वॉल्यूम लो है, तो वो इस कैंडल में यहाँ पे आराम से इतना इंटर हो सकते थे। बट आप देख रहे हो उसने इतना इंटर किया, इट मीन्स वो यहाँ पे इंक्रीज के लिए गया है। और यहाँ से भी उसने वैसे ही फाइट की है। अगर आप जो थिंकिंग आपकी जो थिंकिंग है ना, वो कब अप्लाई होती जब ये वीक इतना छोटा होता। तब मैं क्या सोचता कि बायर्स ने सेलर्स को आने नहीं दिया और यहीं से पकड़ के ऊपर लेके गए, इतना बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाया है। बट वो अपना वॉल्यूम कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसने ऊपर से रिजेक्शन दिया। तो उस सिचुएशन में बट आप ऑलरेडी देख रहे हो ये एक बढ़िया सा वीक है और ये भी एक अच्छा वीक है। इसको आप अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे उसने इसको इंटर नहीं होने दिया। ओके उस हम्म। ये क्या है कि इस टाइप की चीजों को ही मुझे पकड़ने में दो दो तीन तीन महीने लग गए थे कि कहाँ पर फाइट को मैं मानूं कहाँ पर नहीं मानूं। तो वो अपनी थिंकिंग, वो आपके हिसाब से आपको धीरे 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 चीजें, जैसा आपने ये वॉच किया है, तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप की सिचुएशन बनेगी तो आपको याद रहेगा कि नहीं मैं इस वीक को। और ऑलरेडी ये आपको दिख रहा है कि ये बहुत छोटा वीक नहीं है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्रीवियस से कंपेयर से ठीक है, बट ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप इसको और इसको देखो ये क्वालिफाइड है।
तो इस बॉडी के हिसाब से तो ये दोनों स्टैंडर्ड फाइट हो गई ना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब बीच में बॉडी है और आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिख रहे। दूसरी चीज आपने यहाँ पे ऐसा भी नहीं दिख रहा है जिससे आप ऐसा सोचो कि ये सेलर्स यहाँ एंटर हुए थे तो बाहर से यहाँ से इसको उठा के लेके गए आप। साइड है ना। ऐसा भी नहीं दिख रहा है आपको। और आपको ऐसे लॉन्ग वीक भी नहीं दिख रहा है जिससे आप डिक्रीज का सोचो। मतलब बड़े बड़े वीक भी नहीं दिख रहे। ये स्टैंडर्ड वीक है वाली। वो ऐसे नहीं ब्रदर, वो क्या है कि आप मार्केट में सिचुएशन बनेगी ना उस टाइप से होगा। आप मतलब मैं एक कंप्लीट वो तो फिर सेटअप हो जाएगा ना ब्रदर। अगर मैं इसे बताऊंगा कि ये भी कैसा रहेगा तो वो तो सेटअप सेटअप वाला काम करेगा कि यार ऐसा सेटअप है उसको ऐसा अप्लाई करना है। ठीक है। उस टाइप से अभी जैसे मैं बताऊंगा आपको चीजें धीरे धीरे मतलब आप जितना रीड करोगे ना समझ में आएगा आपको। जैसे ये यहाँ पे देखो। ये देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज देखो। ये जो वीक है ना, ये जो नीचे वाला वीक है थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो यहाँ पे फिर आप डाउन का ले सकते थे। बट आप देखो कि ऐसा आप कंपेयर अगर करोगे तो ये वीक तो सही है उसके हिसाब से ये बहुत छोटा है। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जैसा इसके हिसाब से ये बड़ा है। तो ऐसा बड़ा नहीं है इसलिए। यस यस। मतलब ऐसा नहीं है उसमें। इसको आप देखोगे कंपेयर करोगे आप पहले आप देखोगे इसमें क्या हुआ है। अब जैसे इसमें आपने देखा है, इसने इतना स्ट्रांगली फाइट किया है सेलर्स यहाँ से जब नीचे गए तो उसने यहाँ से भी स्ट्रांगली फाइट किया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका भी कितना होना चाहिए था। बट मैं देख रहा हूँ अब ये इतना सेलर्स यहाँ पे एक्टिव था यहाँ पे देखो बढ़िया से एंटर हुआ था। सेलर जब यहाँ से इसको नीचे लेके गए तो उसने नीचे से भी एक रिजेक्शन दिया। तो ये एक छोटा वीक है। ये सब बड़ा वीक नहीं है। अगर ये इतना बड़ा होता ना तो फिर मैं समझता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विक्स का खेल है और विक्स को ही अपने को समझना है। विक्स के इंक्रीज के लिए जाएगा। बट इंक्रीज के लिए जाएगा चलो ठीक है इंक्रीज के लिए वो गया भी सही उसने यहाँ फाइट किया अच्छे से। सेलर जब यहाँ से इसके साथ नीचे गया तो उसने नीचे से फाइट किया। अब मैं देख रहा हूँ बॉडी अच्छी बनी है। ऊपर के विक को अगर मैं समझता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है इस बॉडी के हिसाब से स्टैंडर्ड अगर मैंने कंफर्म कर लिया तो फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। इसको बड़ा होना चाहिए था। समझे। मैंने आपको बताया था कि हेड बॉडी और फिर लेग्स। तो ये लेग तो ये तो बहुत छोटे हो गए ना। बॉडी से भी छोटे हैं इवन। ठीक है। तो इस टाइप से हमें चीजें देखना पड़ेगी। मैं और ऐसी जगह ट्रेड मत लिया करो। बहुत ये गड़बड़ है पूरा देखो। यहाँ पे देखो। ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ये बहुत गड़बड़ वाली जगह है। आप यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि सेलर बायर्स इसके अंदर एंटर हुआ सेलर्स ने इसके साथ फाइट करके नीचे गया उसने नीचे से फाइट किया अच्छे से इसकी बॉडी को डिक्रीज किया। अब देखो इस वीक को और इस वीक को समझो आप एकदम बढ़िया है। इसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब यहाँ पे इस एरिया में कौन स्ट्रोंग है। इस एरिया में बायर्स स्ट्रोंग है। सेलर्स इसके अंदर इतना एंटर हुआ है 80% तक और इसके साथ फाइट किया बायर्स यहाँ से स्ट्रोंगली ऊपर इतना ऊपर चले गया। सेलर्स ने यहाँ से फाइट करके यहाँ पे इसको रोका। अब देखो कि बॉडी कितना इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद ये सेलर्स दूसरी चीज ये सेलर्स के बायर्स के एरिया में इतना एंटर किया 80% तक। मतलब कहाँ पर जहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम क्या था हाई था उसके अंदर इतना स्ट्रांगली फाइट किया है ये। तो जब बायर्स यहाँ से गया तो उसको तो अपना वॉल्यूम दिखाना था। क्योंकि ऊपर से जो सेलर्स आ रहे थे वो उसको रोक रहे हैं फिर से। तो
यस, और फाइट भी मुझे अब दिखा रही है, और ऑलरेडी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनाई है उसने। तो ऐसी सारी चीजें हैं इसमें। देखो ये ऑलरेडी आपको इसमें दिख रहा है कि इसने यहाँ पर देखो इसके एरिया में एंटर किया था, इसके साथ फाइट किया, यहाँ से फाइट किया, बट वो इसको डिक्रीज नहीं कर पाया। ये जो एक्टिव बायर से देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से एंटर किया है। सेलर जब यहाँ से नीचे गया, उसने नीचे फाइट नहीं किया, उसने अपर साइड में फाइट किया। सिर्फ वन साइडेड फाइट किया, एक स्टैंडर्ड फाइट ली है उसने। ओके, इसे लॉन्ग लॉन्ग वीक नहीं है, या फिर एकदम छोटा वीक नहीं है, एक स्टैंडर्ड वीक है। ओके, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो इंक्रीज नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट में वो डिक्रीज के लिए जाएगा। तो देखो वो इससे ज्यादा इंटर किया है। कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक फुल ऑफ कौन है, पूरा कंट्रोल किसके पास है, इस बॉडी में से। इट मीन्स यहाँ सेलर्स बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे नीचे वीक नहीं दिख रहा है और ऊपर वीक है, तो ऊपर का वीक कौन कवर करके लेके आया है, सेलर्स। तो ये एरिया तो मैं पूरा सेलर्स का मान सकता हूँ, पूरा कंप्लीटली एकदम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे प्योर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके रूम में कौन एंटर किया, बायर्स किए फिर प्रीवियस से भी ज्यादा। यस, अब प्रीवियस से भी ज्यादा गए, तो अब सेलर जब यहाँ से आएगा तो नीचे स्ट्रांगली जब आया, तो उसने देखो नीचे से रिजेक्शन दिया। अब आप एक चीज देखो कि इसमें इससे ज्यादा फाइट किया और इसके स्ट्रॉन्ग रूम में ये एंटर किया था, तो सेलर जब आ रहा है और बॉडी भी बहुत अच्छी बनाई है, हल्की फुल्की बॉडी नहीं है, बहुत अच्छी बॉडी है। ठीक है, तो इतना अच्छा, इतना फिर से इतना बढ़िया एरिया कवर किया उसने, नीचे से ऐसा रिजेक्शन दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक फिर से एरिया किसने स्ट्रॉन्ग बनाया था, सेलर्स ने। यस, बट वो वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। ओके, तो मैं अ, ये ट्रेड बताया मैंने कल क्या था आपको। यस, हाँ बता दी थी ना। ठीक है, ये नहीं बताई होगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2-2:30 बजे की ट्रेड थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। दोनों का मीनिंग मतलब दोनों में क्यू क्यू आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी मतलब 100 क्वांटिटी, और क्वालिटी मतलब 20 क्वालिटी ट्रेड। तो आप किसको लेना पसंद करोगे, क्वांटिटी पे ज्यादा जाओगे या क्वालिटी पे। क्वालिटी पे जाओगे ना, तो अगर आपको क्वालिटी वाली ट्रेड, ऑलरेडी आपको आपके पास टाइम है, मान लो 6 आवर है दिन के ट्रेडिंग के, तो आप 20 ट्रेड इजीली ले सकते हो। लेकिन आप क्वांटिटी के पीछे भागोगे, तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मार्केट कब क्या सोच रहा है, आप हर वक्त आपके दिमाग को इतना ज्यादा नहीं दौड़ा सकते। या फिर मैंने आपको CWR भी बताया, तो क्योंकि एक छोटा सा भी मिस्टेक कर देता है, एक छोटा सा छोटा वीक भी पूरा मार्केट में चेंजेस करता है। क्योंकि वो है ना, एक ये वीक अगर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस टाइम का कहीं भी 1 या 2 सेकंड लेगा, इस टाइम पीरियड का कुछ भी लेगा ये टाइम। 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसमें इस वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। ओके, जैसे ये ट्रेड है, ये मुझे पता था यहाँ पे यहाँ से डाउन आने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि इसमें देखो यहाँ पे इसने इतना अच्छा फाइट किया था, यहाँ इतना नहीं किया अपर साइड। ओके, नीचे से फाइट किया था वॉल्यूम लो, और नेक्स्ट कैंडल लग गया। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, मेरा टाइम आएगा, मैं आगे वेट करूंगा अच्छी ट्रेड का। क्योंकि मैं इस कैंडल को देख के इस पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी इतना कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट कैंडल फिर बना, उसमें देखो यहाँ से यहाँ तक जब बायर्स थे, ये सेलर्स देखो इसमें इतना 70% तक एंटर किया।
बायर्स जब यहाँ से ऊपर गए तो देखो सेलर्स ने यहाँ से दबाने की कोशिश करी, क्योंकि ये जो बिग बायर्स सेलर्स है ना यहाँ पे डिक्रीज के लिए गए थे। ठीक है, इस कैंडल में, और ऑलमोस्ट 70% तक इंटर किए, 70-80% तक इसके साथ स्ट्रॉन्गली फाइट किया। बायर जब यहाँ से गया देखो उसने अपना वॉल्यूम कंटिन्यू किया है, और आप अपर साइड में भी एक स्ट्रॉन्ग इस रिजेक्शन देख रहे हो, अच्छा खासा, प्रीवियस से भी, मतलब ऊपर से भी उसको रोकने की कोशिश किया है। मेरे को ये समझ में आ गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, सेलर्स यहाँ पे है जो कि लो वॉल्यूम में है, बट वो यहाँ डिक्रीज नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएंगे। अब वही सेलर्स देखो बढ़िया से एंटर हुए हैं यहाँ पे, इतना अच्छा एंटर हुआ है। तो बायर जब यहाँ से ऊपर गए तो मैं देख रहा हूँ ऊपर से भी एक बढ़िया सा वीक बना है। इट मीन्स अगर मैं फर्स्ट, अब मैंने सोच लिया कि इंक्रीज के लिए आएगा, मैं ये वीक मैंने समझ लिया, उसके बाद बॉडी भी समझ ली, फिर मैं फोकस करूंगा ऊपर के वीक पे। अब ऊपर का वीक अगर मैं इस बॉडी के हिसाब से ये वीक अगर सही है नीचे वाला, तो फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे। तो मुझे दिख रहा है कि ये बढ़िया सा, ये हेड है, बॉडी, और फिर ये लेग आ गया बढ़िया अच्छा सा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नहीं, नो नो, ये आप फिर मिस्टेक कर रहे हो, ये बहुत बड़ा वीक है, ये छोटा वीक नहीं है। आप यही मिस्टेक कर रहे हो, ये ऐसा वीक नहीं है, ऐसा वीक नहीं है। ये अच्छा वीक है, अच्छा खासा वीक है। आप देखो, अगर आप इस कैंडल को आप रूम मानते हो तो ये रूम में तो इंटर कर गया ना, भले ही से इससे कम किया लेकिन रूम को क्रॉस कर गया है वो। अब वो भी चीज आप फोकस करो कि उसने इस रूम को ही ब्रेक कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको इतना भी इंटर अगर होगा, उसके बाद भी वॉल्यूम इंक्रीज है, उसके बाद डाउन चले जाएगा, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। आपको फाइट कंपेयर करना पड़ेगा। यस, वो चीज आपको कंपेयर करना। अब अगर मैंने बोल दिया कि 50%, एक एवरेज रहता है कि 50% पे के आसपास रहता है, तो इंक्रीज का सोचते हैं। हो सकता है कि उसमें भी वो अगर लो वॉल्यूम हो गए तो आप फिर मुझे कल से बोलोगे कि यार आपने तो बोला था 50% होगा तो इंक्रीज होगा। तो एग्जैक्ट कुछ भी चीज फिक्स नहीं है इसमें, आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना है, इसमें जैसे मान लो इसने इंक्रीज किया है, अब ये नेक्स्ट में ये इंक्रीज के लिए आएगा, तो ये देखो आप इजीली देख सकते हो कि इसके अंदर इतना अच्छा खासा एंटर किया है। बाहर जब यहाँ से गया तो उसने ऊपर से भी बढ़िया फाइट किया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो इंक्रीज के लिए गया, उसने फाइट भी अच्छे से किया। इस बॉडी के हिसाब से अगर ये पिक सही है, मैं फर्स्ट कंपेयर करूंगा इसको कि हाँ ये सही है, तो फिर इस पिक को लेके जाऊंगा इस पे, तो मेरे को दिख रहा है दोनों सही है। ऐसे करके हमको समझना पड़ेगा। और ये चीजें धीरे धीरे करके आप मतलब प्रैक्टिस कर करके करके, एक मिनट मेरा चार्जर नहीं चल रहा है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके वो आपको प्रैक्टिस में आएगा। क्योंकि मैं भी करता था, तो इतना बड़ा भी मतलब मैंने एक दो ट्रेड ली थी इस टाइप पे, और फिर मैंने सोचा था कि इसने इसको आने नहीं दिया और वॉल्यूम हाई किया, नेक्स्ट अब गया, लेकिन वो डाउन चले गया। फिर मैंने उसको नेक्स्ट क्लास में सर से पूछा ऐसा क्यों, तो बोल रहे, फिर उन्होंने बताया कि नहीं आप इस वीक को ऐसा नहीं सोच सकते। फिर उन्होंने बताया कि जैसे अभी ये ऐसे वीक नहीं है, ऐसे वीक नहीं है जिसको आप बोलो कि इस टाइप का अगर वीक बनता है, या तो आप सोचते हैं कि बायर्स यहाँ से इसको पकड़ के लेके गया। ओके, ये देखो एकदम प्योर और एकदम सही वाला ट्रेड था ये। इसीलिए मैंने इतना इसमें मैंने 20-22 डॉलर लगाए थे, 20 डॉलर लगाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ये अप ही जाएगा। क्योंकि अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि सेलर, ये सेलर देखो नीचे आए, बायर्स यहाँ से जब ऊपर लेके गया तो उसने ऊपर से फाइट किया। अब उसने यहाँ स्ट्रांगली फाइट किया इसके नीचे एरिया में जाके, और ऊपर से फाइट किया।
ठीक है, दोनों साइड से फाइट किया, बट उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया, तो ये यहाँ पे इंक्रीज के लिए जाएगा, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हो गया। अभी यही टेलर देखो फिर से एंटर किया, ऑलमोस्ट लाइक इसके जैसे। अब इसके बाद बायर्स यहाँ पे हाई वॉल्यूम में फिर ऊपर गया, तो आप ऊपर देख रहे हो उसने ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। अब आप एक चीज देखो, ये फिर आप ये थोड़ी सोच सकते हैं कि यहाँ पे वो एक्टिव है तो यहाँ पर वो इंक्रीज के लिए जाएगा, फाइट भी तो देखनी पड़ेगी। अब आप फाइट देखते हो तो ये देखो एबनॉर्मल फाइट है दोनों। तो अगर एबनॉर्मल फाइट है तो इंक्रीज हुआ हुआ है वॉल्यूम तो अभी जाएगा ना फिर। ठीक है, तो इसलिए किसी चीज के ऊपर एक चीज वो फिक्स नहीं है कि यहाँ पे वो एक्टिव है तो इंक्रीज के लिए जाएगा, हाँ जाएगा, बट कब जाएगा, जब उसकी फाइट वैलिड होगी, मतलब फाइट शो करेगी कि हाँ हमने स्टैंडर्ड फाइट की है। बट आपको ऑलरेडी देखने से ही पता चल रहा है कि एबनॉर्मल फाइट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका ट्रेड लिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। शुरू से इसी चीज पे चलोगे ना तो आपको एक लाइन बन जाएगी। हाँ, मेरा वीआईपी अकाउंट है ना, इसीलिए। हाँ जी। अब देखो ये मैंने ट्रेड कितना ऊपर से लिया, और वो मतलब इतना ऊपर चले गया, अब चाहे वो ग्रीन में भी कन्वर्ट होता तो मेरा विन था, अगर छोटा। बट मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रेड बनेगा, इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इसमें देख चुका था कि यहाँ पर इसने देखो यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब ये सेलर देखो यहाँ इंटर हुए हैं इतना, बाहर जब यहाँ से ऊपर गए तो वो यहाँ ना के बराबर इंटर हुआ है, उसने वन साइडेड फाइट किया यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे मैं फिर रुका हुआ कि मुझे सही जगह। यस, सेलर्स वन साइडेड फाइट किया, ऊपर की साइड उसने फाइट नहीं किया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर देख रहा हूँ कि सेलर देखो प्रीवियस से ज्यादा एंटर हुआ, यहाँ पे बढ़िया फाइट किया। सेलर जब यहाँ से ऊपर गए, बायर्स यहाँ से जब ऊपर गए हैं, इतना ऊपर गए, देखो उसने ऊपर से भी बढ़िया रिजेक्शन। अब नहीं, इक्वल इक्वल नहीं है ये, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको कम से कम इतना होना चाहिए था और इसको भी इतना होना चाहिए था, तब मैं सोचता। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो ऑलरेडी इंक्रीज के लिए ट्राई कर चुका था, इस बार वो उससे ज्यादा इंटर किया है। तो मैं ये इंटर किया है तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसने बायर्स के साथ स्ट्रांगली फाइट किया है, मतलब अब बायर्स को अपना पावर शो करने का टाइम आ चुका है। अब बायर जब यहाँ से जा रहा है पर, तो उसने देखो ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ अगर मैं देखता कि यहाँ पे चलो ठीक है, वो ऑलमोस्ट इसके आसपास अगर फाइट करता, तो फिर मैं सोचता कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी उसने नीचे किस लिए फाइट किया था, कि उसके साथ फाइट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाइट करने के लिए। तो ऊपर भी वैसे की वैसी फाइट अगर हो रही है तो वो काहे के लिए हो रही है, वही बायर्स को डिक्रीज कर डिक्रीज करने के लिए हो रही है। तो ऐसे हमको माइंड को चेंज करना है इधर उधर, कि क्या सोच रहा है वो। ओके, ये देखो, ये जो आप बोलते हो ना कि लेके देखो ये कैंडल में हुआ है। अब इस कैंडल में देखो आप, इस कैंडल में ये सेलर देखो यहाँ एंटर हुआ है, इसके साथ फाइट किया, बायर जब यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ से फाइट किया। अब मैंने इस टाइप का कैंडल आपको बताया था, इस टाइप का बनेगा, हाई वॉल्यूम होगा तो नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था, ऐसा बताया था आपको मैंने, इस टाइप का रेड कैंडल बने, ऊपर बड़ा वीक और नीचे छोटा वीक। तो इसका देखो नीचे बड़ा वीक है, ऊपर छोटा है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है ना। हेलो, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये जो सेलर्स है ना, यहाँ पे जब इंटर हुए हैं तो देखो इससे ज्यादा नहीं हो पाए, और ये बहुत छोटा वीक है।
बायर बायर्स यहाँ से ऊपर लेके गए, देखो मैं ऊपर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देख रहा हूँ। तो आप जो बोलते हो ना कि ये इंटर होने नहीं दिया, वो इस टाइप के वीक होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्रीज का ट्राई कर चुका था, नहीं कर पाया, नेक्स्ट में डिक्रीज के लिए जाएगा। बट बायर्स ने ही उसको नहीं आने दिया, तो बायर्स ने नहीं आने दिया तो बायर्स अपना वॉल्यूम दिखाएगा। तो जब बायर्स यहाँ से पावर शो कर रहा है, बॉडी अच्छी बना रहा है, ऊपर से सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब बायर्स फेल हुए। अब देखो ये एक और ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेड, आप मैंने कहाँ लगाया है ट्रेड, आप देखो। इतना नीचे लगाया लेकिन मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है। चाहे ये एक रेड कैंडल भी बन जाता कोई दिक्कत नहीं, बट आप कंफर्म रहते हो ना। मैं इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी में लेता हूँ, क्योंकि कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना, इनकेस गलती से कैंडल का कलर भी चेंज हो जाए, होता है मार्केट में, ठीक है, बट अपनी ट्रेड विन रहेगी। अब देखो इस कैंडल में देखो, ये बिग सेलर जब इतना एंटर किया, बायर्स इतना एंटर किया इसके एरिया में, सेलर्स यहाँ से स्ट्रोंगली नीचे आए था, उसने यहाँ से देखो इतना अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, ठीक है। वो डिक्रीज नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया इसको, सेलर्स को जो आए थे। और यहीं जो बायर से देखो इसके अंदर फिर से उसी एरिया में एंटर करें, और इसके साथ स्ट्रांगली फाइट किया, प्रीवियस से भी ज्यादा देखो। इसके साथ जब फाइट किया तो सेलर जब यहाँ से नीचे गया, तो उसने नीचे से भी देखो स्ट्रॉन्ग फाइट किया। अब आप देख रहे हो बड़ी या मिडिल में है, लेकिन यहाँ पे देखो आप इसको और इसको कंपेयर करो, ये आपको एबनॉर्मल अलग ही दिख रहे हैं, एबनॉर्मल दिख रहा है। तो एबनॉर्मल दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी देखो इस बॉडी से बड़ा ये विके है ना। कम से कम अगर इसको यहाँ पे इतना रहता तो मैं और कुछ सोचता, ठीक है, तब इतना रहता तो, बट ये बहुत बड़ा वीक है। तो उसके बेसिस पे ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एबनॉर्मल वाइड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, देखो कितना नीचे से गया है। ये देखो, ये ट्रेड देखो, ये जब ये, हाँ ये क्या तो ऐसा होता है कि देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, बट यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट आपको दिखेगा ये फाइट सेम है। बट मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे बायर्स यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग थे, और सेलर्स ने यहाँ से फाइट किया था यहाँ पे। अब ये सेलर्स, एक्टिव सेलर नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएंगे, ओके। तो देखो ये सेलर्स यहाँ पे जब इतना अच्छा खासा एंटर हुए हैं, इससे भी ज्यादा यहाँ तक एंटर हो गया। अब देखो इसमें तो ये 100% एंटर हो गया, फिर भी मैं डिक्रीज का क्यों नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसने यहाँ से जब फाइट करके ऊपर गया तो मैं देख रहा हूँ ऊपर से भी अच्छे से फाइट किया है। अब एक चीज देखो, मैं इसके हिसाब से ये अगर वीक सही है और मेरे को ऑलरेडी पता है कि वो यहाँ पे एक्टिव है सेलर्स, तो वो नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएंगे, ठीक है। ये मेरा माइंड में, तो मैंने देखा उसने इतनी अच्छी फाइट की और अपर साइड में जब ये है, तो अब मैं इस वीक को इससे कंपेयर करूंगा, तो अब देखो ये एकदम सही लग रहे हैं। स्टैंडर्ड, हेलो, हेलो। हाँ जी, ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। हम क्या सोचेंगे, वो नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएंगे, ओके। हाँ हाँ, बायर्स, लेकिन ये फाइट तो स्टैंडर्ड है ना।
एक चीज पे आप नहीं जा सकते, देखो ये, इसमें आप अगर एरिया छोड़ के सिर्फ यहाँ पे रूम देखो, वो रूम के ऑलमोस्ट अंदर 90% इंटर कर गया। तो अब यहाँ पे बायर्स के साथ उसने अच्छे से फाइट किया। अब यहाँ से जब बायर्स ऊपर गए तो उसने देखो ऊपर से बढ़िया फाइट किया। तो यहाँ पर वो यहाँ पे एक्टिव था, सेलर्स एक्टिव था, तो नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएगा। तो वो इसके अंदर जब एंटर किया, इसके साथ फाइट किया, तो उसने ऊपर से भी बढ़िया से फाइट किया। तो अब इस बॉडी के हिसाब से इस वीक को मैं सही अगर मानता हूँ, इस वीक को इससे कंपेयर करो, ये एक स्टैंडर्ड है ना फिर तो। ठीक है, ये ऐसा वीक नहीं है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा वीक नहीं है। तो आप सोचते हैं कि चलो उसने एबनॉर्मल फाइट की है, तो यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 50% हो, 60% हो। आपको फाइट समझनी है, फाइट क्या हो रही है, और प्रीवियस में वो क्या था, नेक्स्ट में क्या कर रहा था। देखो मेरी ट्रेड ज्यादातर ऐसी ये होती है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वो एक्टिव है, नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएगा, तो मैं उसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, फिर समझता हूँ उसको। अब जैसे प्रीवियस में आप देखो, इसमें अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे एक्टिव था, इंक्रीज के लिए जाएगा, बट ये फाइट इंक्रीज के हिसाब की है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका माइंड चेंज कर दो, हाँ इंक्रीज के लिए जाएगा मैं समझता हूँ, बट उसने फाइट तो एक नॉर्मल की है, तो डिक्रीज हुआ, ऐसा है। मतलब कंपलसरी एक एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही होगा। अब ये देखो जितना मार्केट यहाँ चले गया था, फिर मैंने कहा कि नीचे तो जाएगा ये, फिर भी ऊपर ऊपर जाएगा, बट फिर भी मुझे पता था कि मार्केट नीचे आएगी आगे। हाँ जी। अब देखो ये वाला कैंडल भी ऐसा ही था, प्रीवियस जैसी डैमेज इसने फाइट की है प्रीवियस में, जो मैंने प्रीवियस अभी बताया है, ये अभी सुबह का है, अभी 10:30 बजे का है, आज सुबह का, आपकी क्लास के पहले का है ये। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर उसने फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर पाया। अब ये जो सेलर्स है ना, देखो डिक्रीज के लिए जाएंगे, तो देखो यहाँ पे जब वो एंटर हुए हैं, तो इससे कम फाइट किया, ये समझ में आ गया। बायर्स यहाँ से जब ऊपर गया, तो देखो यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुई है, अब बॉडी भी फोकस करो, बॉडी इंक्रीज हुई है, और उसने ऊपर से रिजेक्शन दिया है। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकता कि यहाँ पे फिर मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, प्रीवियस में वो इंक्रीज नहीं कर पाया, तो यहाँ पे डिक्रीज के लिए जाएगा। बट यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, वो जब इंटर हुआ ना, तो यहाँ से उसको पकड़ के ऊपर लेके गया। अब मेरे को कैसे समझ में आ रहा है, फर्स्ट उसकी मैंने बॉडी देखी, हाँ बॉडी स्ट्रांग है, मतलब सेलर्स स्ट्रांग है। ऊपर से उसको रिजेक्शन दिया है, मतलब सेलर्स को रोकने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉरी, बायर्स को रोकने की कोशिश की है। अब ये देखो सेलर्स, एक्टिव सेलर्स इसके अंदर इंटर करें, इसको क्रॉस करके चले गए ऑलमोस्ट, ओके। अब इंक्रीज के लिए आएगा, तो इसीलिए उसने यहाँ पे फाइट किया, ऊपर गया तो उसने ऊपर से भी बढ़िया फाइट किया। तो नहीं नहीं, ये कलर चेंज मैटर है, यहाँ पे नहीं है अप्लाई होता वो चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। नहीं नहीं, कलर चेंज में आप इस पे फोकस करो, इन चीजों पे, इनको करोगे जब जाके ये समझ आएगी। होता क्या है ब्रदर, जब कलर चेंज होता है ना, तो सेलर्स बायर बायर सेलर्स में कन्वर्ट होते हैं, और सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको पता नहीं रहता कि अब कौन मार्केट लीड करेगा, वहां आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैं इसी जगह बता रहा हूँ। हाँ, एक एक और बंदा है, वो भी ऐसा ही वही कलर चेंज के पीछे पड़ा हुआ है, वो भी यही कर रहा है कि वही भी, मैंने कहा भाई तुमको जब मैं इजी चीज बता रहा हूँ तो आप उस पे क्यों जा रहे हो। तो उसको भी मैंने बताया, मैंने कहा भाई यहाँ पे करो, आपको इजी ट्रेड मिलेगी, मैं इजी ट्रेड बता रहा हूँ, तो इजी इजी चीजें सीखो, ये अपने आप धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। क्योंकि इसमें अगर मैं आपको बताने गया ना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब है ना, क्योंकि जब देखो यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, अब किसके साथ जाओगे आप, कितना दिमाग लगाओगे आप, कितना लगाओगे, कितना लगाओगे। आप देखोगे यहाँ पे इसने इंक्रीज किया, अब नेक्स्ट में आप देखोगे अरे यार फाइट तो यार मेरे को स्टैंडर्ड दिख रही है, लेकिन यार ये क्या हो रहा है। या फिर आप सोचो कि चलो,
चलो ठीक है, सेलर्स ने यहाँ पे फाइट किया है, सेलर्स यहाँ पे फेल हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड फाइट की है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ये डिक्रीज के बाद नीचे कैसे आ गया? अब आप यहाँ पे सोचोगे कि सेलर्स, बायर्स ने इसको आने, सेलर्स ने आने नहीं दिया, नीचे स्ट्रांगली आया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, नेक्स्ट कैंडल डाउन जाना चाहिए, ये ऊपर चले गया। तो ये बहुत गड़बड़ है। इसलिए मैं इसका मना करता हूँ कि इसमें मत उलझो। क्योंकि मेरी ट्रेड आप देखो, देखो मैं अभी यहाँ से देखना, अभी आप देखो, मैंने यहाँ पे दो तीन कैंडल के बाद ली, इसमें देखो दो कैंडल के बाद ली, इसमें देखो दो कैंडल के बाद ली, इसमें देखो सात आठ कैंडल के बाद में ली। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि अब इसमें देखो दो कैंडल के बाद में ली, इसमें देखो तीन कैंडल के बाद, मैं कहाँ ले रहा हूँ? मैं किसी जगह पे लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी अपना टाइम हो गया है। ओके। ओके ब्रदर।